नमस्कार। आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ अगेरिकस। अगेरिकस को आप जानते ही हैं। अगेरिकस को हम कॉमन भाषा में मशरूम, ढींगरी, कुकरमुत्ता विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो आज उसी अगेरिकस की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो मैं बताते चलें कि जो प्रैक्टिकल लिखना है इसमें से, वो आपको 10 से 15 पॉइंट्स इसमें से ले लेना है स्टार्टिंग में। बाकी चीज़ें आपकी थ्योरी में भी काम में आ सकती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ अगेरिकस। तो इसके अगर हम देखें क्लासिफिकेशन, तो किंगडम इसका फंजाई है। डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोसिटीज, ऑर्डर अगेरिकल्स, फैमिली अगेरिकेसी और जीनस अगेरिकस है। तो हम बात करते हैं अगेरिकस। तो अगेरिकस बेसिकली फंजाई का पार्ट है और फंजाई को भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो हमारे हायर फंजाई होते हैं, दूसरे लोअर फंजाई होते हैं। लोअर फंजाई वो होते हैं जिनको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारा अगेरिकस है, म्यूकर है, ये हमारे लोअर फंजाई में आते हैं। एस्परजिलस है। और जो बड़े फंजाई हैं, वुड किंग फंजाई है, जैसे पोलीपोरस है, अगेरिकस और बहुत दूसरे जीनस हैं जिनको हायर फंजाई के अंतर्गत रखा गया, उनकी स्टडी करते हैं। अगेरिकस को अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, सामान्य भारतीय यूज करते हैं मार्केट की भाषा में, तो उसे मशरूम भी कहा जाता है। और ये उन स्थानों पर उगता है जहां पर मिट्टी में ह्यूमस का अमाउंट ज्यादा होता है। वहां पर एक ग्रो करता है। छायादार नम स्थान हो, मॉइस्चर बहुत सारा हो, वहां पर ये ग्रो करेगा। It is a saprophytic fungus found on woods, logs, manure piles, fresh litter, pastures. The fruit bodies are the visible part of the fungi. They are found in rings, some like Agaricus, Revens, Agaricus, Revelers, and this popularly called fairy rings. Agaricus campestris is mold common field mushroom. बेसिल अगेरिकस एक सेप्रोफिटिक फंजाई है। बुडलॉक्स यानी कि ये सड़ी गली चीजों पर उगने वाला फंजाई है। ये मुख्यतः बुडलॉक्स पर, जो बूढ़ी मटीरियल है उसके ऊपर ग्रो करता है। जहां पर हमने बताया कि मैनोर्स की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर ये ग्रो करता है। और ये जो है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे हम नेकेड आंखों से आसानी से देख सकते हैं। काफी बड़ी होती है, जो हमें दूर से भी दिखाई देती है। और अगेरिकस जो जर्मिनेट होते होते रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, रिंग में ग्रो करते हैं, जिसे हम फेरी रिंग कहते हैं। और इसमें अगेरिकस कॉम्पेस्टस स्पीसीज है, जो फील्ड मशरूम के नाम से भी जानी जाती है। ये सबसे कॉमन स्पीसीज है जो आप वो देख सकते हो। तो बेसिकली जो अगेरिकस हमारा है, वुड डिकेइंग फंजाई है, सेप्रोफिटिक जिसे हम बता चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो फंजाई है, इसकी माइसीलियम जो है अंडरग्राउंड किस तरीके से बढ़ती है। और माइसी जो हमें दिखाई देता है बेसिकली, वो फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी होती है, जो माइसीलियम से ऊपर की ओर डेवलप होती है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से माइसीलियम जो है अंडरग्राउंड पार्ट में ग्रोथ करती रहती है और जर्मिनेट होकर एक फ्रूटिंग बॉडी को जन्म देती है। अब हम अगर फेरी रिंग की बात करें डिटेल से, फेरी रिंग क्या है? फेरी रिंग a circular pattern of mushroom caused by fungus agaricus and often found in grassy area of woodlands. बेसिकली फेडिंग उगती कैसे है, ये राउंड सर्किल में क्यों उगती है, उसके पीछे का रहस्य क्या है? तो जो अगेरिकस फंजाई है, इसका माइसीलियम क्या होता है कि जो ओल्ड माइसीलियम है वो डिके होने लगता है और न्यू माइसीलियम जो है वो मिट्टी के अंदर ही अंदर, लेयर के अंदर ही अंदर सर्किल में ग्रोथ करता रहता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं,
यानी कि बाहर मौसम में मॉइस्चर हो, टेम्परेचर कम हो, खूब सारा। और देखा जाए जुलाई के सीजन में आपको फेरी रिंग जो है वो गार्डन्स में दिख सकती हैं। तो वो जो सर्कुलर है यानी सर्किल में जो ग्रोथ हो रही थी, वही जर्मिनेट होकर बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करते हैं और उसी सर्किल को हम फेरी रिंग से के नाम से जानते हैं। अब दिखाई कैसे देती है अपेयरेंस? फेरी रिंग कैन बी स्मॉल, large up to 600 meter in diameter. They are most commonly seen in the summer, early autumn, are more likely to appear after wet weather. तो बेसिकली समर में भी दिखाई देती है, वेट मौसम में भी दिखाई देती है। Causes a single fungus grow underground, sending out many small threads like structure called mycelium. In circular pattern, the mushroom appear edges of circle at a। तो आप फेयरिंग की जो बात चल रही तो आप देख सकते हो कि फील्ड में घास के मैदान में किस तरीके से ग्रो करती है। अब ये डिकम्पोज हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर और बड़ी एरिया को कवर करते हुए फेयरिंग का फॉर्मेशन होगा। तो फेयरिंग में जो स्टेज आती है उसे बटन स्टेज कहते हैं। उसकी स्टेज ऐसी होती है डांसिंग डाल जैसी होती है, इसलिए उसको फेयरिंग भी कहते हैं। वहां पे आप देख सकते हो। और एक खूबसूरत बगीचे में आप फेयरिंग का एक खूबसूरत स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो कंपोजिशन क्या होता है फेयरिंग का, इसमें बात करते हैं। फेरी रिंग आर द मेड अप ऑफ डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन बैंड ऑफ ग्रासेस। तो फेरी रिंग जो है वो जो ग्रीन हरियाली घास फैली हुई होती है उसके साथ बॉन्डिंग बनाती है। अ डार्क ग्रीन बैंड इज ड्यू टू द एक्टिवली ग्रोइंग एजेस ऑफ माइसेलियम विच रिलीजेस अमोनिया इनटू सॉइल। और जो ग्रीन रंग की रिंग बनती है वो इस कारण से बनती है कि माइसिलियम जो है वो सॉइल के अंदर अमोनिया को रिलीज करती है। लाइट ग्रीन बैंड इज ड्यू टू द फंगस ग्रोइंग इन सॉइल विच रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। और जो लाइट ग्रीन जो बैंड पाई दिखाई देता है हमें, वो मिट्टी में उगने वाले फंगस के कारण दिखाई देता है। और ये जो ग्रासेस जहाँ पर ये उगते हैं, ये ग्रासेस की ग्रोथ को कम कर देते हैं। इफेक्ट ऑन प्लांट्स, अगैरिकस बायोस्पोरस फेरी रिंग कैन द स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ अल्पाइन meadow plants. It does by modulating the plant's metabolism, which increase the accumulation of amino acids and affect sugar carbon metabolism. तो अगैरिकस बायोस्पोरस फेरी रिंग जो है वो अल्पाइन मीडो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करती है। ये जो मॉड्यूलेशन द प्लांट मेटाबॉलिज्म और जो प्लांट की मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाती है। और जिससे क्या होता है उसके अंदर जो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, वो जो है शुगर और कार्बन मेटाबॉलिज्म को इफेक्टेड करते हैं। द टर्म फेरी रिंग कम्स फ्रॉम द ओल्ड superstition that the ring of mushroom indicate the path of dancing fairy। तो इसका नाम फेरी रिंग इसलिए भी पड़ा है, जैसा कि जो बटन स्टेज आती है तो फेरी रिंग वैसी ही दिखती है जैसे एक रिंग में छोटी गुड़िया कोई डांस करती हुई दिखाई दे रही हो। इसी कारण इसका नाम फेरी रिंग रखा गया है। अब हम बात करते हैं जो अगेरिकस का प्लांट है हमारा, मशरूम है हमारा, वो दिखाई कैसे देता है, उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। द थैलस इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। माइसीलियम के छोटे पार्ट को हाइफी कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ हाइफी कंस्टिट्यूट ऑफ माइसीलियम। इसमें बहुत सारी माइसीलियम की जो हाइफी है वो आपस में मिलकर निर्माण करती हैं। Three type of mycelium are seen, namely primarily mycelium, secondary mycelium and tertiary mycelium। तो जो एगेरिकस केस में तीन प्रकार की माइसिलियम मिलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। द प्राइमरी माइसिलियम डेवलप फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। तो प्राइमरी माइसिलियम जो बेसिडियोस्पोर से बनती है। इट्स सेप्टेट, यूनिन्यूक्लिएट एंड हेपोलाइट। इट इज आल्सो कॉल्ड मोनोकैरियोटिक माइसिलियम। Fashion of two primary mycelium opposite strain give rise to secondary mycelium और dichromatic mycelium। तो बेसिकली जब बेसिडियोस्पोर से जर्मिनेट होता है, बेसिडियोस्पोर अलग अलग स्ट्रेन को होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। जर्मिनेशन होने के बाद प्राइमरी माइसिलियम बनाएंगे
और प्राइमरी माइसिलियम जो आपस में फ्यूज्ड होती है, तो उससे जो माइसिलियम बनती है उसे सेकेंडरी माइसिलियम कहते हैं। इस प्रकार के फ्यूजन में क्या होता है कि जो माइसिलियम आपस में मिलती है तो उनका साइटोप्लाज्म भी मिलता है, लेकिन आपस में न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होता है। इस कारण जो सेकेंडरी माइसिलियम होती है वो होती है। डायक्रोटिक माइसिलियम डेवलप इनटू हाइपल कार्ड्स कॉल्ड राइजोमार्फ। तो नीचे जो एक हाइपल कार्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे राइजोमार्फ कहते हैं। पेरिनेट द सॉइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और जो सॉइल में पेरिनेट रहता है लंबे समय तक। टेरिटरी माइसिलियम इज फाउंड इन द फ्रूटी बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। अब सेकेंडरी माइसिलियम डेवलप होती है, विकसित होती है, जर्मिनेट करके एक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करती है जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। ईच सेल ऑफ हाइफी possesses cell wall made up of chitin and cell organelles like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum also present। तो इसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें हाइफी के अंदर, तो इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और उसके अंदर जो आवश्यक हमारे सेल ऑर्गेनेल्स वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं मशरूम की बटन स्टेज, तो फ्रूटिंग बॉडी है, इसे बेसिडियो कार्प कहते हैं। इसमें जो आप देख सकते हो स्टार्टिंग है हमारे जर्मिनेट करते हुए हमारे एगेरिकस, और ये एगेरिकस आप देख सकते हैं ये पहला स्टेज हमारा बटन स्टेज है। फिर यहाँ पे डेवलप होता है, एम्ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ पर देखा जाए जो हमारे एगेरिकस का प्लांट पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। अगर हमें एम्ब्रेला जैसे ऊपर का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर जो इसे पाइलस बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर जो आप दिखाई दे रहा है रेडिश कलर का, ये गिल्स है जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर भरे रहते हैं। तो अगर एगेरिकस का एक हम फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या क्या मिलता है। ऊपर की ओर जो कवर्ड स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ होता है, स्केलिस कहते हैं। उस भाग को पाइलिस या कैप कहते हैं। उसके इंटरनल पार्ट में गिल्स पाए जाते हैं जिसे लैमेली भी कहते हैं, और इन गिल्स के अंदर स्पोर भरे रहते हैं जिन्हें बेसिडियोस्पोर कहते हैं। और जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जो पाइलिस, और नीचे स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करता है, इसे एनुअल्स कहते हैं। और नीचे स्टाइप और कोलवा कहते हैं, नीचे माइसिलियल थ्रेड्स लाइक में स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके का एक हमें जो एगेरिकस का प्लांट है वो हमें दिखाई देता है। अब बेसिकली इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एगेरिकस रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड बट सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन इसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्पीसीज आर हेटेरोथैलिक। Agaricus bisporus is the homothelic species। उसमें हेटेरोथैलिक स्पीसीज की मेजोरिटी पाई जाती है, लेकिन देखा जाए अगेरिकस बाइस्पोरस जो है वो होमोथैलिक स्पीसीज है। द अपोजिट स्ट्रेन ऑफ माइसिलियम फ्यूज एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइकोरोटिक और सेकेंडरी माइसिलियम। जैसा कि मैंने बताया था कि बेसिडियोस्पोर आते हैं नेचर से, वो प्राइमरी माइसिलियम बनाते हैं। प्राइमरी माइसिलियम आपस में फ्यूज होती है यानी सोमेटोकेमिकल प्रोसेस होता है, और उसके फलस्वरूप डाइकैरियोटिक या सेकेंडरी माइसिलियम का निर्माण होता है। कैरियोगेमी टेक्स प्लेस इन बेसिडियम, और बेसिडियम के अंदर कैरियोगेमी का प्रोसेस होता है यानी कि न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाता है। इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय मियोसिस गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर। कैरियोगेमी के बाद उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और उसी समय 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो हैप्लॉइड होते हैं। बेसिडियोस्पोर आर बॉर्न स्टिग्मेटा। तो बेसिडियोस्पोर जो होते हैं एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का निर्माण होता है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जो फिंगर प्रोजेक्शंस बनते हैं उसे स्टिग्मेटा कहते हैं, और इसी के ऊपर स्पोर लगे रहते हैं। Substratum mycelium strain called rhizomorph possess dense knot dichrotic hyphae. The knots develop into basidiocarp। तो ऊपर से हमें बढ़िया खूबसूरत प्लांट दिखाई देता है, लेकिन इसके सभी इंटरनल पार्ट जो हमें दिखाई देते हैं स्टेम जैसे लाइक दिखाई देते हैं, वो सभी राइजोमार्फ और माइसिलियम से मिलकर होते हैं, जो आप देख सकते हो। इन द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये माइसिलियम से बना हुआ होता है। ऊपर से स्मूथ दिखता है लेकिन अंदर जो है पूरा ग्रुप पाया जाता है। द मैच्योर बेसिडियोकार्प इज अम्ब्रेला शेप्ड
इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, नेमली स्टाइप, पाइलेट्स एंड गिल्स। जैसा हम बता चुके हैं स्ट्रक्चर में, स्टाइप इज अ थिक fleshy cylindrical structure. The upper part of stipe is possesses a membranous structure called annulus. The upper convex surface is called pilus, which white cream in color. The inner surface of pilus so readily arranged gills or lamellibranch. The gills vary in length. On both sides of gills, fertile layer called hymenium is present. तो देखा जाए ये भाग पाइलिस कहलाता है। और आप देख रहे हो कि किस तरीके से इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर है जो माइसिलियम से निर्मित है। और इसी के अंदर अगर हम देखेंगे गिल का सेक्शन काटें तो गिल के अंदर जो माइसिलियम पाई जाती है दोनों तरफ, उसे हम हाइमेनियम कहते हैं। और ये देखते हैं कि कुछ जो हमारे माइसिलियम उसके हाइफी डेवलप होकर बेसिडियोस्पोर बनाते हैं, बेसिडियोस्पोर डिवीजन से बनते हैं, फिर उनके ऊपर प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रेमेटा कहते हैं। और बाद में वही चारों माइसिलियम जो स्ट्रक्चर जो स्पोर है वो इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक खूबसूरत स्ट्रक्चर हम प्लांट का देख सकते हैं माइसिलियम। एक गिल्स हैं, कैप के नीचे पाए जाते हैं और इन गिल्स के अंदर स्पोर लगे रहते हैं। बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है लाइट रीजन, यही हाइमेनियम कहलाता है। हाइमेनियम सब हाइमेनियम और बीच का एरिया ट्रामा सेंटर और बाकी तरफ ये जैसे बेसिडियो लगे रहते हैं। बेसिडियोस्पोर एक उस पर 4 मिलते हैं, 2 माइनस 2 प्लस होते हैं। जहां बेसिडियोस्पोर लगे रहते हैं उसे बेसिडियम कहते हैं। हाइमेनियम और सब हाइमेनियम और ट्रामा सेंटर कहलाता है। The stipe hollow from the central part is made up of loosely arranged hyphae, where the periphery is made up of compactly arranged hyphae forming pseudoparenchymatous cell। तो बताया बीच में ऊपर से कवर होता है, बढ़िया स्मूथ दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो हाइफी होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहते हैं। द गिल रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। तो नीचे जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, उसके नीचे जो रीजन पाया जाता है जिसे हम गिल रीजन कहते हैं, उसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल पार्ट ऑफ गिल बिटवीन 2 हाइमेनियल लेयर इज कॉल्ड ट्रामा। सब हाइमेनियल लेयर हैव क्लोजली कॉम्पैक्ट टिश्यू। हाइमेनियम इज द फर्टाइल लेयर possesses club shaped basidia. The basidium is interested with the sterile hyphae called paraphysis. तो जहां पर फर्टाइल एरिया होता है बेसिडियम के बीच बीच में कुछ पैराफाइसिस फीते इसी रचनाएं होती हैं, हाइफी होती हैं, जिन्हें हम पैराफाइसिस कहते हैं। ईच बेसिडियम फोर बेसिडियोस्पोर्स ऑफ दोज 2 बेसिडियोस्पोर लॉन्ग प्लस स्ट्रेन एंड 2 आर माइनस स्ट्रेन। The basidiospore are born on the stalk-like structure called stigmata. Basidiospore on germinate produce the haploid primary mycelium. एक बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। चारों बेसिडियोस्पोर में 2 प्लस के होते हैं, 2 माइनस के होते हैं, और जर्मिनेट होकर यही माइसिलियम जो है प्राइमरी माइसिलियम का निर्माण करते हैं। और इस तरीके से की साइकिल चलती रहती है। अगर आप देखें यहाँ पर बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं, ये बेसिडियोस्पोर नॉर्मल फेवरल कंडीशन में जर्मिनेट हो रहे हैं, एक प्लस स्टेरन बनाता है, एक माइनस स्टेरन बनाता है, तो प्राइमरी माइसिलियम बनती है। प्राइमरी के बाद दोनों माइसिलियम फ्यूज होती है, उससे सेकेंडरी माइसिलियम बनती है। और सेकेंडरी माइसिलियम जर्मिनेट होती है तो इसमें बटन स्टेज बनती है। और बटन स्टेज बाद जब ग्रोथ होता है तब मिला स्ट्रक्चर बनता है, और फिर इससे बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से इसकी साइकिल जो है वो चलती रहती है। इसकी साइकिल जो है अपोलाइड और यानी कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक पाई जाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। अब हमारी इंडिया में जैसा हमने बात की थी कि इसको मशरूम के नाम से भी जाना जाता है और मशरूम को खाया जाता है। तो हमारी इंडिया में कई तरीके के मशरूम जो हैं वो एडिबल यानी कि खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए। तो उनमें से हमारा बटन मशरूम जो आप देख सकते हैं, दूसरा ओएस्टर मशरूम है, और तीसरा पैडीस्ट्रा मशरूम है, जिसे हम फूड मटेरियल फूड में यूज करते हैं। ये ओएस्टर हमारा, और बहुत सारी वैरायटी हैं जिनका प्रयोग जो है भोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम की। तो सबसे ज़्यादा मशरूम हमारा न्यूट्रिटिव होता है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू में?
में और मेडिसिन वैल्यू भी होती है और कॉस्मेटिक वैल्यू होती भी उसमें होती है। इसमें मिनरल, विटामिन, फैट ये सब पाई जाती हैं। अगर हम देखें कि इसके जो हमारा जो मशरूम है, उसमें की जो न्यूट्रिशन कंपोजिशन है किस तरीके से होता है, ये यूएसए की न्यूट्रिशन डेटाबेस कंपनी उसके द्वारा देखो दिखाया गया है कि अगर 100 ग्राम हम मशरूम यूज करते हो तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। 94 किलो कैलोरी जो है हमें जूल जो है ऊर्जा मिलेगी, यानी कुल मिलाकर 22 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होगी, एनर्जी की। 92.43 ग्राम वाटर मिलेगा इसमें। 0.34% फैट मिलेगा। प्रोटीन मिलेगी 3.09 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 3.26 ग्राम। डाइटरी फाइबर मिलेगा 1 ग्राम। शुगर मिलेगी 1.65 ग्राम। आयरन, विटामिन सी, नियासिन, विटामिन बी 3, राइबोफ्लेविन, विटामिन 2, पैथो पेंटोथेनिक एसिड बी 5, 1.479 ग्राम मिलीग्राम जो है मिलेगा। तो एक कंपोजिशन है जो हमें मशरूम से प्राप्त होता है। तो मशरूम जो है हाईली न्यूट्रिएबल फंजाई जिसको प्रयोग करते हैं। Agaricus bisporus, also known as white button mushroom, is a popularly edible mushroom with economical importance in many ways. पहला है agaricus, पहली इंपॉर्टेंस क्या फूड के रूप में। Agaricus bisporus is a major contributor to the global edible mushroom market, accounting of 45% the total production. Is good source of protein, calcium, potassium, iron, niacin, folic acid and pentathoic acid. अगेरिकस बायोस्पोरस जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मशरूम है और ग्लोबल मार्केट में इसका 45% इसका हिस्सा है और ये प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन वगैरह का एक अच्छा सोर्स है। मेडिसन, अगेरिकस बायोस्पोरस इज द यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। इट मे बी आल्सो प्रिवेंट हार्ट डिजीज, वीकेंड बोन्स एंड स्टमक। तो देखा जाए इसकी मेडिसिनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए मशरूम की, तो जैसे हम कुछ बात करते हैं कुछ स्पीसीज की, गोनोडर्मा हमारा एक मशरूम होता है, एडिबल मशरूम है। इस गोनोडर्मा का हम प्रयोग करते हैं बूस्ट इम्यून सिस्टम, यानी कि अपनी जो हमारा शरीर है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। रिड्यूज फैटिग्यूज, सपोर्ट लीवर हेल्थ एंड हैज पोटेंशियल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। उसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। एंड termites versicolor enhance immune function, aid in the cancer treatment, exhibit strong antioxidant activities में पाई जाती है। लॉयन मनी देखिए हेरिसियम सपोर्ट ब्रेन हेल्थ एंड इम्प्रूव्स cognitive function and may protect against न्यूरो डायग्नोस्टिक डिजीज। इस तरीके से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इडविल फूड स्टेप है जिससे बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अगला क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल एंड फूड सप्लीमेंट। Agaricus is a source of valuable compound with the potential application the nutraceuticals and food supplement. Plant production, Agaricus biosporus compound may also applicant in the plant production. Recycling, Agaricus biosporus can use to recycle agro-wastage such as wheat, straw, reed plants, wastage paper और straw and wastage teeth। बहुत सारा जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है एग्रीकल्चर का, उसको ये अपने फूड मटेरियल में उपयोग करते हैं, तो उसमें रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। नैनो पार्टिकल्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एगेरिकस बायोस्पोरस हैव बीन यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज। कॉटेज इंडस्ट्री, एगेरिकस बायोस्पोरस प्रोडक्शन इज द profitable cottage industry and provide part-time or full-time employment of rural and urban poor in the many developing। ये तो हमारे एक परंपरागत थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ हम उसको क्यूलिनरी यूजेस भी करते हैं मशरूम का, जैसे डिलीशियस सूप एंड स्वीट। डिलीशियस सूप बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। मशरूम एट डेप्थ ऑफ फ्लेवर एंड टेक्सचर ऑफ सूप एंड स्ट्यूज, whether blended into the creamy mushroom soup, added a chickpea piece, hearty stew, they bring
savory richness and enhance of overall dishes. Savory sauce and gravies, जो ग्रेवी बनाने में काम करते हैं, सॉस और ग्रेवी बनाने में, मशरूम बेस्ड सोर्स ऑफ द ग्रेवीज आर द गुड टू चॉइस फॉर एडिंग a burst of umami and complexity of wide range of dishes from pasta sauce to meat glaze. Mushroom are the versatile ingredient that elevates the flavors. Scrumptious pizza and flatbreads. Mushroom make a fantastic topping of pizza and the flatbreads, whether combined with other vegetables or paired with a favorable cheese, they offer a meaty and earthy element that takes dishes of another level. Flavorful mushroom are often featured in the stir fire and Asian inspired dishes due to the ability of absorb flavor. They distinct taste texture make them the perfect component of soy based sauce and spice. दूसरा अगर हम देखें कि जो हमारा अमीनो एसिड्स, जो हमारा हमने बताया था कि प्रोटीन प्राप्त होती है मशरूम से, तो अमीनो एसिड्स के कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं वो आप देख सकते हो। लाइसिन, ग्लाइसिन, सीरीन, ल्यूसाइन, प्रोलाइन, हिस्टाडाइन, ग्लूटामाइन, आइसोल्यूसिन, सिस्टाइन, एलामाइन, थायरोनाइन, वेलेनाइन, थायरोसाइन, एस्पार्टिक एसिड एंड न्यूरोसिन। तो ये अमीनो एसिड्स जो हैं वो मशरूम के अंदर कंटेंट के रूप में पाए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन निर्माण करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इसमें अमीनो एसिड का ग्रुप कितना मिलता है, कितना कंटेंट होता है, और लिपिड्स का कैसे मिलते हैं, पामेटिक एसिड, पामेलोटिक एसिड, कितने कितने क्वांटिटी मिलते हैं इस टेबल में हमने पाया है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपकी अगेरिकस के बारे में, मशरूम के बारे में, तो हेल्पफुल रहेगी। आप प्रैक्टिकल्स में आप क्या करें, एक तो मशरूम का इस टाइप वाला जो रेसिड्यू कर्व वाला डायग्राम बना लें, और जो सेक्शन कटिंग वो बना लें, और उससे रिलेटेड जो पॉइंट दे रखे हैं वो 10 पॉइंट्स लिख लें, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या 5-6, तो 10 से 15 पॉइंट बनाकर आप इसको